भक्ति पूजन आरती चैनल, देश का जाना माना चैनल। जीवन तो मुझको मिला, कहीं न जीवन रसो। सूखा जीवन तो मुझको मिला, कहीं न जीवन रसों की आशा है। निर्दोषी को दंड मिला, यही जीवन की परिभाषा है। ओ निर्दयी ना कर निरंतर मुझको, है भाई कहना उचित क्या तुझको। चिरकाल राम है भरत भाव का पुता, क्या करे उसे कर्तव्य मिला है रूखा। किस स्थान पर मुंह छुपाओ, चारों ओर निराशा है। जीवन मेरा शमशान बना, पर काश की तुम्ही से आशा है। करनी तो सब मेरी थी, दंड सभी ने पाया है। जब जब वन गमन किया राम तुमने, मेरे अपने स्वर्ग पाया है। राम सो किस लिए बार बार जन्म लेता प्राणी, धूली में मिल जाता है परंतु आत्मा अजर है अमर है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए शोक न दर्शाओ, कुछ और जन कल्याण करो। शोक त्याग कर हे राघव पिता का पिंडदान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जगह का नाम नहीं लिखा है। ये देखो, राम को वापस लेने आया है। सभी अपने घर जा रहा है। आज मुझे छोड़ करके आया हूँ। आज की लीला यही पर विश्राम लीला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जाने समय क्या तुलसी राधे श्याम। अब आपके सामने सुंदर लीला प्रस्तुत की जा रही है।
वासी इस स्थान को भली भांति जान चुके हैं, वह समय समय पर यहाँ आकर वो माया का ढंग रचाते रहेंगे। इसलिए मेरे विचार से इस स्थान को छोड़कर हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कैसी आज्ञा भैया? अरे भगवान पंचवटी की ओर चले मेरे प्यारे भगवान, प्यारे प्यारे श्री राम। पंचवटी की ओर चले मेरे प्यारे भगवान, पंचवटी की ओर चले मेरे प्यारे श्री राम, प्यारे श्री राम, मेरे प्यारे श्री राम। पंचवटी की ओर चले मेरे प्यारे श्री राम, पंचवटी की मेरे प्यारे भगवान। और प्यारे लक्ष्मण जी साथ में है सीता मैया, और प्यारे लक्ष्मण जी साथ में है सीता मैया, और प्यारे लक्ष्मण जी कैसे विपदा आई है जान सके ना कोई जी। प्रसन्न तो हो? हाँ स्वामी, मैं प्रसन्न हूँ। सम्राट स्वयं सच्चे देवर है, देते हमें आशीष यहाँ मुनिवर है। पानी पीते मृग और सिंह एक ही तट पर है। सीता रानी को यहाँ भाग्य ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन बंधाया। सत्य कहती हो सीते, यदि हम इन वनों में नहीं आते तो हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति ही नहीं होती। हाँ स्वामी, नाचो मयूर, नाचो कपूत के जोड़े, गाओ देवी के चातक, चटक भय के तोड़े। वह देवी को वनवास दिवस है थोड़े। हे तितली, तूने एक पट कहाँ से पाया, मेरी कुटिया में राजभवन बंधाया। फल फूलों से लदी डालियां मेरी, बेले हरी पत्तियां ढालियां मेरी, खेड़ा सामग्री बनी धन बिछाया, मेरी कुटिया बनी राजभवन बंधाया। कौन कहता है भाग्य ठगा मेरा, जो सुना वो भय था दूर हुआ मेरा। वन में ही गृह जगह है मेरा, वधु है जान की बनी आज ये माना, मेरी कुटिया में राजभवन बंधाया। मोहक
कीजिए। जी स्वामी। ये भीतर क्यों जला रही हो? प्रकाश के लिए। तुम्हारे सौंदर्य का प्रकाश कम है क्या? मनुष्य के गुण सर्वोत्तम होने चाहिए। सौंदर्य वो तो बस क्षण भर का है। सत्य कहती होती है। जी स्वामी। मनुष्य को सर्वोत्तम होना चाहिए और माया से दूरी रखनी चाहिए। वह देखो आकाश में माया। माया तुम्हें सीख दिया। यदि मुझे मिल जाए तो मेरा ओंकार आगे आदेश। इतने सुंदर राजकुमार जैसे कांदेल अवतार, हाँ जी, लेकिन इस रूप में दोबारा कर लेंगे। तो विवाद करेंगे नहीं। मैं अभी सुंदर रूप धारण करती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गाना बजा दे। हाँ? कल आ जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। धन्यवाद मालिक। राजकुमार देवी, तुम कौन हो और इस तरह रात्रि भ्रमण अकेले क्यों कर रही हो? अच्छा नहीं लगता है। ए सुंदर मुख राजकुमार, कौन हो तुम? देवी, तुम कौन हो और इस तरह रात्रि में भ्रमण क्यों कर रही हो? मुझे उपदेशात्मक वार्तालाप अच्छा नहीं लगता। क्रोधित क्यों होते हो? तनिक दृष्टिकोण को तो बदलिए। मेरे रूप लावण्य को तो देखिए। ये सौंदर्य अद्भुत ऐसा तृष्णा अति जगाता है। तुमको भी भ्रमित कर दूंगी ऐसा मुझको भाता है। ना मैं कामुक पापी हूँ, ना मुझे काम सताता है। तेरे इस रूप को देखकर तुझमें बुद्धिमत्ता की समझ सताता है। पूरे भीन विवादों को
तो आप ही बता उसके दीजिए। उपरांत कोई भी विवाद नहीं होगा। तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं लंकापति राजा रावण की बहन सूर्पनखा हूँ। और हाँ, मेरा विवाह नहीं हुआ था। मैं वर की खोज में हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? देवी, हमने एक ही पत्नी धारण किया है। अपनी को छोड़ सभी को माता और बहन मानते हैं। हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। तुम छोड़िए चाहो भी प्रश्नों को, परिचय भी तो दीजिए। देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम। राम, जितना अद्भुत सौंदर्य उतना ही अद्भुत नाम। और वह मेरा अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मण, और ये मेरी भार्य सीता। कुरुस्त्री। राम, लक्ष्मण, मैंने तो सुना है कि राजकुमार कई रानियां रखते हैं। देवी, हमें भाषण देना व्यर्थ है। यदि आप चाहें तो लक्ष्मण से पूछ लीजिए। हाय, लक्ष्मण, साथ साथ नहीं कर सकते। मैं पुनः तुमसे पूछती हूँ लक्ष्मण, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, तो अब समझी मैं, ये मेरे राज की बाधा है। मैं अभी अपने भयंकर रूप में आकर खा जाऊंगी।
राजकुमारी। हाँ, सुंदर, अति सुंदर। वो देखो राजकुमारी, कितने सुंदर तारे हैं ना। हाँ, कितने सुंदर है ना। तुम्हें प्रिय है ना। बरखा आग लगाए, बरखा आग लगाए, बरखा आग लगाए, बरखा की मिलन की बेला मन मोरा अकुलाए, बरखा आग लगाए, बरखा आग लगाए। बरखा आग लगाए, आग लगाए। मुख राजकुमारी, आओ सुंदर मुख राजकुमारी। देखो वो तारे कितने सुंदर है ना। हैं तारे तुम्हारी, हाँ तुम्हारी तरह। क्या तुम्हारे लिए तोड़ कर ले आओ। घर और दूषण दो बड़े ही भयंकर राक्षस धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जाने मूर्ख जन उसे क्या पहचाने। सभी के सभी भगवान की माया से वशीभूत होकर कार्य करते हैं और ये शूर्पणखा रूपी जो माया है, जैसे ही यह सूचना खर और दूषण को प्राप्त होती है, वह राक्षस विशाल सेना के साथ भगवान से युद्ध करने चले आते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है हर दूषण का दरबार। राक्षस सदैव भोग विलास में पड़े रहते हैं। महाराजा हर दूषण दरबार में बड़े ही भयंकर दैत्य हर दूषण रावण के भाई लगते थे।
भोग विलास में डूबे पड़े रहते हैं, हर समय सिर्फ भोग और विलास। खरदूषण अपने दरबार में मदिरा पान कर रहे हैं और नृत्य का आनंद तेरा बिगड़ करके मैं गंज घट तेरे करूं ना सभी का जाऊंगा आने पर हाथ उठाता है तू क्या लाता है पीरों से युद्ध कर घबराता है। प्राण हरण का समय निकट है और कुछ समय तू हर्षाता है। देख अपना काल गगन में वह शीघ्र तुझे बुलाता है। होती है दशरथ नंदन के बाणों की। भैया को इतना मत कर अब मुझसे अब धनुष पर बाण चढ़ाता हूँ, सभी संकल्प अभी मिटाऊंगा। शवनाश तेरा निश्चित है, सारा कलह अभी मिटाऊंगा। रावण का पुत्र था वो 10,000 यादव सैन्य का सरदार था।
यहाँ पर करेला से सुंदर लीला प्रस्तुत की जा रही है। जोरदार तालियां। महाराज लंकापति राजा रावण की, महाराज लंकापति राजा रावण की, महाराज लंकापति राजा रावण की। करे न कर सको राम करे से हो, भान राम से बनाना तो बड़े दिन कार से है। वरुण मेरे इशारे पर अग्नि सुबह बनते हैं मेरे गुजारे पर। आज का दे विष्णु खड़ा है मेरे द्वार पर। निरंतर नाचता है ताल भी मेरे इशारे पर। भर गुस्सा यदि मेरी आंखों में आ जाए नहीं चलो मंत्री जी नृत्य का आयोजन किया जाए। बड़े से बड़े देवता भी रावण के भागते भागते अपने भाई रावण के दरबार में आ रही है। दुआई है भैया, दुआई है। लगती हुई लुहान हुआ एक बहन सूप लगा संग्राम हुआ। इस जालिम की ये हरकत किसके सर चढ़ी सीने से हुआ बेजार दिन घड़ी भैया। दो लड़के राम लखन तन्नक वन में आए हैं। भाई भाई दो लड़के राम लखन तन्नक वन में आए हैं। सीता नामी सुकुमारी संग लाए हैं। पाके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जैसे जागीर उन्हीं की हो। लिया था भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान और नाक काट डाली। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम।
दूंगा, बेटा नखरे की ना करूं, पीछे का लाश उड़े दूंगा, हारी की लाश उड़ाने में उड़ती है नाक नहीं रुचि, अगला पर हाथ उठाने में उड़ती है नाक नहीं रुचि, जवान नाटी सी दबी नाटे पर इनको पकड़ूंगा, तेरे सामने लाकर ही नाटे की नाटे रगड़ दूंगा, और कीने के नाक से नाकों लगे करवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर नाके चले चबा दूंगा। ये धरातल, ये पाताल मेरे विरोध में जीते हैं, ऐसे मेरे बाग और बकरी पूरे घाट पर पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार बहुत दूसर से नहीं कहा, उनको तो वही अखाड़ा था, भूषण से नहीं कहा। लिया था भैया, लिया था, मैं सेना लेकर गए, अत्यधिक घोर संग्राम हुआ, इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम कर दिया। पृथ्वी पर नदी रुधिर जासूस लिखा, जाकर महलों में विश्राम कर, एक काम तेरी ताकत ने उन वीरों को मार दिया, इससे यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने उतार लिया, यदि वह नारायण है तो मोक्ष पा ही लूंगा, यदि वह नर है तो भगवान ले ही लूंगा, मगर पैर बढ़ाया जाए तो कैसे? मुझे किसी की सहायता चाहिए, जाने कितने पापी तर गए, हरि हरि बोल। आया बड़ा ही काफी है, ये राक्षस वास्तव देखिए प्रभु, उस मृग को देखिए, संपूर्ण शरीर तक स्वर्ण ही स्वर्ण है। सत्य कह, उसे मेरे लिए पकड़ कर ला दीजिए। ठीक है, आकारण आखेट वर्जित है, उसका आखेट कर लाइए।
उसकी सुंदर मृगशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। सीते, वैसे तो सोने के मृग होते ही नहीं हैं, फिर भी यदि तुम चाहती हो तो मैं इसे ले आता हूँ। बड़ी सुंदर लीला है। लक्ष्मण जी भैया, मैं इस मृग के आखेट के लिए जा रहा हूँ। तुम सावधान होकर रहना, क्योंकि इस भीहड़ वन में तरह तरह के राक्षस और मायावी जानवर रहते हैं। शीघ्र आना प्रभु। भगवान की माया बड़ी ही विचित्र होती है, व्यक्ति उसे नहीं पहचान सकता। अभी आप देख रहे हैं कि स्वयं मायापति माया मृग का पीछा कर रहे हैं, जो स्वयं माया के पति है। माया बड़ी ही प्रबल होती है। विद्या तेरे नेक अनोखे समझना आते हैं, मन को जाते हैं। भगवान श्री और अचानक हरे लक्ष्मण यह सारी सृष्टि कई बार बनती और बिगड़ती है। ऐसे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी पर स्वप्न में भी कोई संकट आ सकता है। हाँ, किसमें इतना साहस है जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधेरा छाएगा। मां माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय कर्तव्य ये मेरा है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वत्र निछावर है मेरा, जे भाई की आज्ञा पर। ये वन विहार, ये व्याघ्र वन फिर चारों ओर घनेरा है। अकेला छोड़ मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। जिनके नाम से ही मां होता जगत कल्याण है, जिनका नाम जीवन दर्शन लोक का प्रतिपाल है। लक्ष्मण, मेरा हृदय भयभीत हो रहा है। ना जाने हृदय किस अनहोनी से कंपित हो रहा है। उनकी करुण वाणी हृदय को दुखाती है। जीवन हुआ भयभीत साहस को मिटाती है। मां, तुम विदुषी हो, मनीषा हो। मां, तुम ज्ञान का सागर। इस माया नगरी में न बहाव असुरों की गागर। लक्ष्मण, इस समय मेरा सारा ज्ञान विवेकहीन हो रहा है। तुम उसी ध्वनि की दिशा की ओर चले जाओ जिस दिशा की ओर मेरी स्वामी गई है। भ्रम का इस संसार में ना कोई उपचार है। ये बुद्धि को करता कष्टों का बारंबार है। लक्ष्मण, मुझे कोई ज्ञान प्रकाष्ठा की वाणी की आवश्यकता नहीं है। मेरी बुद्धि ये नहीं समझ पा रही कि भ्रांत पर संकट आने के उपरांत भी तुम जाना क्यों नहीं चाहते? घनघोर सेवन है, विषैले नाग से काले, अन्य महीन लोगों से हरा जगत ये सारा। ये है पाप की नदी, यहाँ सत्यता नहीं प्यारी।
बसी घर से मां नहीं छोड़े यह ब्रह्मचारी। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता का विचार त्याग कर उसी ध्वनि की दिशा की ओर चले जाओ जहां से स्वामी तुम्हें पुकार रहे हैं। नहीं माता श्री, विवश मुझे मत कीजिए। रहा मात तो है समझाए, यदि कुछ संकट आ पहुंचा तो चेहरा अति फटता है। लक्ष्मण, ये वार्तालाप या तर्क का समय नहीं है, तुम्हें सोना होगा। नहीं माता श्री, मुझे मृत्यु का रास्ता मैं निश्चित होने पाऊंगा। मैं जाऊंगा। हाँ माता श्री, यही मेरा अंतिम निर्णय है। सबसे पंचे लक्ष्मण, तुम्हारे कलुषित मन का भेदा नहीं माता श्री, क्या आप अपने शब्दों की परिभाषा जानती है? हाँ हाँ, मैं अपने शब्दों की परिभाषा जानती हूँ और तुम्हारे कलुषित मन को भी पहचानती हूँ। नहीं माता श्री, नहीं। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, नहीं माता श्री, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के परपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु न कोई। माता अपने पुत्र पर तू क्यों करती अन्याय? तुम तो मात भवानी हो। तुमने क्यों देखा नहीं? पुत्र चली को मुझमें, पुत्र चली को यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ तो तुम्हें लोग माता की। सत्कर्मों की आज गति है उल्टी, जीवन की परिभाषा हुई है उल्टी। उल्टे ही जीवन के वो सभी संस्कार हुए हैं, सेवा के बदले आज घाट मिले हैं। हे मां सुमित्रा, मैंने तेरे सतवचनों को पाला, पर देख तेरे लक्ष्मण का मकवा के लिए मौन हो जाइए माता श्री। ऐसा करो लक्ष्मण, तुम अपना धनुष मुझे दे दो और अपने मैं जाऊंगी। ये किस अपराध का दंड रही है माता श्री? एक बात याद रखना लक्ष्मण, यदि मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं उसको दारू से नहीं चाहिए, अपने प्राण से दूंगी। नहीं माता श्री, नहीं। तुम क्यों सांसों को तोड़ोगी? मैं ही कर्तव्य को छोड़ूंगा, जाऊंगा मृग के पीछे।
मर्यादा से नाता तोड़ूंगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवा तुम्हें, आगे मंच के पास मेरी इस धर्म नौका के अभी थोड़ी देर बाद सूर्य देव, हे सूर्य देव मल्ला तुम्हें आज्ञा पालन को चाहता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। मेरे रघुराई यदि उलाना दे तुम रखना मैं तारी, हे सिंह यहाँ पहरा देना, तुम तुझको कोलों के लगना। मैं जान रहा तुमको अपना, अब हुआ न्यौछावर प्राण अपना। चले जाओ लक्ष्मण, चले जाओ। ठीक है माता, मेरा धनुष बांधा दीजिए। तूने मुझे कैसे धर्म संकट में ला छोड़ा है, क्या करूं कहां जाऊं, किस ओर जाकर मुंह छुपाऊं। एक और सुरक्षा माता की, एक और आज्ञा भ्राता की, यह सुरक्षा तोड़ू माता की, न मानू आज्ञा भ्राता की। इस और धर्म संकट भारी, यह कठिन परीक्षा मेरी है, क्या करूं हे परमात्मा, बुद्धि तो चकित सी मेरी है। ब्रह्मा की पांचों शक्ति है, वो पंच तत्व में लीन हुई, उनसे न कोई जगह खाली है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अग्नि को ढाल बनाता हूं, रेखा में एक बनाता हूं। सीता जी को देख कर विचलित व्यग्र अधीर, युक्ति सुनिश्चित कर रहे तीर। अभिमंत्रित कर बार को धरती अंकित करी, अमित माहित शक्तियां लक्ष्मण रेखा में भरी। अंकित कर दी लखन ने मर्यादा की, लक्ष्मण रेखा किसी विधि नहीं। लक्ष्मण यदि रेखा यही पर भ्रष्ट होगा वो, तो लगेगा मेरी रेखा। इस रेखा का उल्लंघन कर तो हैरान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण राम की लड़की नहीं सदा बाबा, मन हर के रेत लगा बाबा, जोगी की नहीं सदा बाबा, जोगी सदा बाबा, जोगी मन हर के रेत लगा बाबा, जोगी की नहीं सदा बाबा बाबा। सभी का वेश धारण कर
क्या पहुंचा टिकट जति के बेशा जाके डर सुर डराही निस न नींद दिन अन्न न खाही आयुष्मती भवदेवी कौन दिशा से आए, कहाँ तिहारो धाम, बहते पानी और रमते जोगी का कोई ठिकाना नहीं होता देवी। हम तो मात्र भिक्षा चाहते हैं। हे देवी मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहेगा तेरा। भगवान तुझे जीता रखे और सदा रहे बोल पाला तेरा। कूदा नहा फले तू दिन पर दिन भागी रहो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागी रहो। बाबा मैं अभी आपके लिए कंदमूल फल लेकर आती हूँ। जैसी इच्छा देवी। अवसर समझा और इसी समय ये क्या है? यह क्या? यह तेज किसी योगी का है अथवा सीता है महासती। ऐसा सीता का हक होता है प्राण हरण मेरा। कोई और युक्ति सोचनी होगी। लीजिए बाबा कंदमूल फल ग्रहण कीजिए। आओ देवी आओ, तनिक निकट आओ। इसको लांग नहीं सकती। तुम तोड़ो ना देवर की आन, तो बाबा भी नहीं लेते पति भिक्षा का दान। देखा देवी हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। ठहरिए बाबा ठहरिए। देवर की आन रहे न रहे, मान रखूंगी गृहस्थी का। रेखा का ध्यान छोड़ कर्म करूंगी गृहस्थी का। लीजिए बाबा अब तो भिक्षा ग्रहण कीजिए। आओ देवी, अब तो मैं रेखा में लाग आई। तनिक निकट आओ देवी। आओ देवी, तनिक निकट आओ। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता भरी धीरज गाढ़ा, आई गयो निकट आओ। ठाड़ा। लीजिए बाबा। तनिक और निकट देवी। स्वामी अभी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। धनी करती धोने भिखमंगे पूरे पतंगे के राम का चिंतन
पर कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। बड़ा ही सुंदर जैसे ही रावण सीता दृष्टि रावण पर जा पड़ी, तभी गिरिराज राजा दशरथ के परम मित्र थे। उन्होंने सीता की पुकार सुनी तो फौरन सहायता के लिए जा पहुंचे। बड़ा ही सुंदर दृश्य। नहीं, ये मेरे मित्र महाराज दशरथ की पुत्री है, मुझे इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसकी दुष्टता का फल इसको अभी प्रदान कराता हूँ। ठहरो कामी व्यभिचारी, नारी को क्यों सताता है? तेरा काल अब निश्चित, तेरा भविष्य तुझे बुलाता है। सावधान रावण। गिरिराज जटायु ने बड़ी निर्भीकता से रावण को मूर्छित कर दिया। आओ पुत्री सीता, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जल्दी आओ, रावण बड़ा ही भयंकर राक्षस है। आओ आओ पुत्री, मैं तुम्हारे बचाता हूँ। आओ आओ पुत्री। लेकर जा रहा है। बड़े सुंदर दृश्य। मशीन के द्वारा जेसीबी का भाई राजेश खत्री जी। माताश्री, सीता, माताश्री। लक्ष्मण, जान की दुनिया में नहीं है लक्ष्मण। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? मैंने तो यही पाषाण खिला। वह भी शून्य है लक्ष्मण, वह पाषाण खिला शून्य है। देखो, गोदावरी नदी का तट भी शून्य है लक्ष्मण, सब शून्य है लक्ष्मण, सब शून्य है लक्ष्मण। मधुकर श्रेणी, तुमसे किसी तामग्नि आकाश में भ्रमण करने वाले सूरज, तुम तो सारी सृष्टि पर भ्रमण करते हो, तो क्या तुमने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? राजा श्री संभालिए, माता जी अवश्य मिल जाएंगी।
हंसो तुम हंस रहे हो, बतला दो राज हंसनी को। हे वन के पशु पक्षियों, तुम तो सदैव उसी के साथ खेला करते थे, तो क्या तुमने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? कुटी कुटी तू ही बदला, मेरी जानकी इधर गई, वो इधर गई, क्या उधर गई। आप इतने अधीर न होइए, माता जी अवश्य मिल जाए। गलती मेरी है भ्राताश्री, ये सब गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है लक्ष्मण। ये सब विधाता का कराया है लक्ष्मण। देखो तो आज इस अभागे राम से कोई नहीं बोलता, ना ही ये सूर्यदेव और ना ही ये वन के पशु पक्षी और ना ही ये वन के वृक्ष, कोई नहीं बोलता लक्ष्मण। आज इस अभागे राम से कोई नहीं बोलता। देखो तो जानकी के बिना ये पशु पक्षी, ये फूल फूल, ये वन के वृक्ष कितने उदास दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण। जहाँ मेरी भैया लक्ष्मण, जहाँ मेरी जानकी नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। महान ग्रंथों और काव्य बन बन भटके राम, व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम। भगवान अपनी